भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदय ग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह करने के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ हो जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज ये भगवत गीता के इस अध्याय 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक हमने पढ़ा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसके साथ ये 12वां अध्याय आज ये जो अध्ययन है वो समाप्त होगा। कुछ चीज़ें जो पिछले श्लोक से पूरी तरह से कुछ चीज़ें जो बताना चाहता हूँ। कल जो हमने अंत में जो श्लोक पढ़े थे, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। तो कई जो चीज़ें हैं वो इसमें उनकी पुनरावृत्ति हुई है, पहले भी वो चीज़ें आई हैं। तो वो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये पुनरावृत्ति जो है वो जोर डालने के लिए है, ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं। अनिकेतः ये शब्द क्या दिखाता है? तो इसके एक अर्थ है कि कोई निश्चित घर ना होना। जैसे हम देखते हैं गोस्वामीगण एक दिन एक पेड़ के नीचे, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे। तो मुख्य रूप से जो सन्यासी हैं उनके लिए इस प्रकार से संभव है और संस्तुत है। हालांकि वर्तमान कलयुग में वो भी विचारणीय है कि कितना ये भी सन्यासियों के लिए भी संभव है, क्योंकि कलयुग में जिस प्रकार की शारीरिक मानसिक जो अवस्था है वो इतनी सुदृढ़ नहीं है जिससे कि ये भी आसानी से संभव हो। लेकिन अनिकेतः का दूसरा अर्थ है घर में आसक्त ना होना। तो उस तरह से रहने वाला भी अनिकेतः कहा जा सकता है, अर्थात घर की चीज़ें वो वहाँ पर रह रहा है,
इस भावना का अनुशीलन करने के लिए कि ये घर कृष्ण का है, ये कृष्ण की सेवार्थ है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर स्वानंद सुखदा कुंज, तो और वहाँ पर और कलकत्ता में भक्ति कुंज, भक्ति कुटीर का निर्माण करते हैं। तो ये सभी कार्य अलग अलग चेतनाओं में किए जा सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये चेतना का परिशोधन है। और फिर तुल्य निंदा स्तुति मौनी, वो हमने कुछ हद तक देखा। निंदा और स्तुति। मौनी का अर्थ है कि वो जो भौतिकतावादी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें नहीं बोलता है, केवल उसका बोलने का विषय भगवान की सेवा से संबंधित। अब उसकी सेवा में विस्तृत भी हो सकता है, भौतिक जगत की चीज़ें कभी उसमें बातें आएंगी, किंतु उसका लक्ष्य कृष्ण प्रसन्नता होना चाहिए, तो फिर उसको मौनी कहेंगे। जो बाह्य रूप से मौन व्रत धारण करते हैं तो वो उनके लिए हो सकता है जिनको भगवान के विषय में बोलना नहीं आता हो, केवल जो बकवासी बोलते हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए एक स्टेप अच्छा है कि वो कुछ नहीं बोले। लेकिन भगवत भक्तों के लिए मौनी अर्थात कृष्ण कीर्तन। फिर आज का जो श्लोक है उसमें ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। तो जो लोग, तू, अगेन यहाँ पर शब्द आया है तू मतलब अभी कुछ किंतु, कुछ भेद अभी तक जो वर्णित हुआ है और इसमें कुछ अलग चीज है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये जो श्लोक है ये उन लोगों के विषय में है, उन भक्तों के विषय में है जो ये पीछे वर्णित सभी के सभी गुणों का अनुशीलन करते हैं या उसको धारण किए हुए हैं, सभी के सभी गुणों को पूर्ण रूप में से। क्योंकि इस श्लोक, ये जो तात्पर्य है, ये जो अध्याय है, इसमें अलग अलग स्तर के भक्तों के लिए, सबके लिए सामान्य गुण हैं। तो आवश्यक नहीं है कि हर भक्त में सभी गुण हो, कुछ भक्त में कुछ गुण होंगे, अलग अलग मात्रा में होंगे, लेकिन वो भक्त जो समग्र रूप से इन सभी गुणों को धारण करते हैं, भगवान कहते हैं अतीव में प्रियाः, वो मुझे बहुत अधिक प्रिय है। अभी तक भगवान ने अलग अलग श्लोकों में वो मुझे प्रिय हैं, ये भी मुझे प्रिय हैं, वो भी प्रिय हैं, लेकिन ये जो भक्त हैं जो पूरी तरह से पर्युपासते, पूर्ण रूपेण जो उपासना करते हैं, वो मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। एक तो ये बात यहाँ पर बताते हैं विश्वनाथ ठाकुर। दूसरा बताते हैं कि ये तो धर्मामृतम इदम, ये जो अभी तक गुण सब बताए, जो इनको यथोक्तम जो बताए गए हैं, जो उनका अनुशीलन करने का प्रयास करते हैं भक्ति के अंतर्गत, जो इनको सुनते हैं, इन गुणों को जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं, और जो इन गुणों को ध्यान में रखते हुए इनको प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा करते, भक्ति के अंग करते हैं, उसको बोलते हैं पर्युपासक। वो उपासना करते हैं, इस धर्म की उपासना करते हैं। तो इसलिए ये गुणों को सुनाना, हाँ, ये भी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तो भक्ति से ये सब गुण अनायास आते हैं। यस्यात्म भक्ति भगवती किंचना समासते तत्र सर्वे गुणैः सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो वही। लेकिन भक्ति का अंग है श्रवण, और श्रवण के अंदर भक्तों के गुणों का श्रवण करना और फिर उसका कीर्तन करना, ये भक्ति का अंग है। तो इसलिए इन गुणों के विषय में बार बार सुनना और सुनाना ये भक्ति का अंग है, और इससे ये गुणों को प्राप्त करने में हमें लाभ होता है, श्रवण करने से, कीर्तन करने से, और इनको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करने, उन पर चलने का प्रयास करने से। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है हम तो बस श्रवण कीर्तन करते हैं और बाकी जब परिस्थितियां उठती हैं जहाँ पर कि ये गुण हमें अनुशीलन करने होते हैं उसमें हम कोई ध्यान नहीं दें, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ जिस जिस परिस्थिति में हमें इनका अनुशीलन करना है उसमें जो हमारी क्षमता के अंतर्गत है उसका अभ्यास करना चाहिए। किंतु ये सारा जो अभ्यास है इन गुणों को प्राप्त करने का, वो केवल और केवल इसलिए है क्योंकि भगवान की प्रसन्नता है, इसलिए ये भक्ति के गुण हैं, ना कि केवल नैतिक गुण हैं। इनका उद्देश्य कृष्ण प्रसन्नता है और इनको प्राप्त करने का माध्यम भगवत कृपा है।
और ये पूरी तरह से भगवान से संलग्न है, इसलिए ये गुण जो हैं इसलिए भगवान को प्रिय है। भगवान को जो भौतिक गुण हैं वो भगवान नहीं बोलेंगे, भौतिक नैतिक गुणों से भगवान बहुत मुझे प्रिय हैं, है ना। तो ये जो गुण यहाँ वर्णित हैं वो भौतिक धरातल पर नहीं है, वो सभी भक्ति के धरातल पर है, क्योंकि उसका संबंध कृष्ण प्रसन्नता है और वो कृष्ण के द्वारा अपने भक्तों के लिए दिए गए गुण हैं। तो इस समझ से हमें इन गुणों का अनुशीलन करना है, इसलिए वो भक्ति का एक अंग बनेंगे। नहीं, कमेंट में है कि ये भक्ति वाले गुण हैं। यस। फिर अभी तात्पर्य में सार व्यक्त किया है पूरे अध्याय का। कोई भी तात्पर्य में हम अगर देखें अध्याय के अंत का जो तात्पर्य है उसमें आचार्यगण श्रील प्रभुपाद वो एक सार व्यक्त करते हैं पूरे अध्याय में क्या क्या हुआ है। तो इस पूरे अध्याय में अर्जुन के प्रश्न से आरंभ हुआ था। ये अध्याय प्रश्न था कि जो भगवान आपके निराकार जो आपकी अभिव्यक्ति है उसमें जो आसक्त हैं और जो आपके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में जो आसक्त हैं उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, यहाँ से शुरू हुआ था। और फिर भगवान ने अपना निर्णय सुनाया और उसके बाद फिर भक्तों के गुण सुनाए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए ही की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। जब तक कोई भक्ति में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, जब तक उसके अधिकार भक्ति का नहीं हुआ है, तब तक उसका ज्ञान का अधिकार हो सकता है। लेकिन भक्ति का अधिकार आने के बाद फिर उसका ज्ञान का अधिकार नहीं है, फिर वो भक्ति का अधिकार है। क्या है वो श्लोक? यस्य अधिकार या निष्ठा, जो जिसका अधिकार है वो गुण उसका कहलाता है और अधिकार के विरुद्ध कार्य करना उसका दोष है। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुण परिकीर्तितः। स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा, अपने अपने अधिकार के अनुसार स्थापित होना, निष्ठा स्थापित होना, वो जो है गुण परिकीर्तिता, वो उसके लिए गुण कहलाता है। और अधिकार के विपरीत चीज को करना वो दोष कहलाता है। इसलिए एक भक्त के लिए ज्ञान मार्ग के लिए वो अनधिकृत है, अनाधिकृत है, इसलिए वो उसके लिए दोष होगा। और उसी प्रकार से सभी के लिए, ज्ञानी के लिए भक्ति इत्यादि। तो अधिकार महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न आया था ना कि भगवान बता रहे थे कि ये सब गुण और दोषों को बहुत अधिक देखना ये भी अपने आप में दोष है। तो फिर उद्धव वहाँ प्रश्न करते हैं कि भगवान ये गुण और दोष तो आप ही के द्वारा दिए गए हैं शास्त्रों में, तो इनके बिना तो कैसे मनुष्य के प्रगति होगी, आध्यात्मिक प्रगति, तो कैसे इसको समझें? आपका जो वचन है गुण और दोष देखना भी अपने आप में दोष है। तो फिर भगवान बताते हैं कि ये अधिकार के अनुसार, तो गुण और दोष देखने का भी एक अधिकार है। तो पाप पुण्य का विचार करना, क्या पाप है क्या पुण्य है, मेरा इस भौतिक जगत में सुख कैसे प्राप्त होगा, मेरी सुख कैसे प्राप्त होगा, तो वो विचार सुख वो है ये अधिकार कि पाप पुण्य वाला अधिकार, कर्म अधिकार, कर्मकांड का स्तर। फिर उसके स्तर के बाद में व्यक्ति जो है फिर शुद्धि होती है उससे, अगर वो शास्त्र के आधार पे कर्मकांड विधि को अपनाता है, क्योंकि उसमें दवाई छुपी हुई है, भक्ति क्रिया छुपी हुई है, इसलिए उसकी थोड़ी शुद्धि होती है। उससे फिर उसके अंदर अधिकार बनता है, ज्ञान का अधिकार बनता है। तो अभी श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं आगे, दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है। करेक्ट, कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्म तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। तो जो प्रथम 6 अध्याय हैं उसमें इस विधि का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है। दूसरे अध्याय में आत्मा और पदार्थ, आत्मा और शरीर में भेद, सांख्य, उसको प्रतिपादित किया गया।
तत्पश्चात निष्काम कर्म प्रतिपादित हुआ। तो ये निष्काम कर्म जो है वो किन लोगों के लिए है? जिनको अभी तक भगवत संगति प्राप्त नहीं हुई है। भगवत संगति प्राप्त नहीं हुआ था तो उन्होंने भगवत संगति को स्वीकार नहीं किया है, ग्रहण नहीं कर पाए हैं। चाहे भले ही भगवत संगति बाह्य रूप से हुई हो, लेकिन अगर उसके अंदर श्रद्धा उनकी नहीं बैठी है तो उसको भी हम कहेंगे कि उनको भगवत संगति प्राप्त नहीं हुई है। तो जिनके अंदर भी प्रभुपाद इससे पहले क्या लिखे, जो अभी तक भगवान को समर्पित नहीं हुए हैं। समर्पण में और श्रद्धा में क्या अंतर, क्या संबंध है? भक्ति, श्रद्धा और समर्पण में क्या संबंध है? यस, समर्पण जो है वो श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। श्रद्धा आंतरिक है, श्रद्धा तो कंसेप्चुअल है, उसका प्रकटीकरण जो होता है वो समर्पण के रूप में होता है। और समर्पण के लक्षण जो है वो 6 मुख्य लक्षण है ना? कौन कौन से? षड्विधा शरणागति। तो जब तक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है तब तक वो भक्ति का अधिकारी नहीं है। भक्ति वो नहीं करेगा, कर सकता जब तक उसके अंदर श्रद्धा नहीं, तब तक वो समर्पित नहीं होगा। एक ही बात है, श्रद्धा नहीं है मतलब वो समर्पित नहीं है। और जब तक ये नहीं है तब तक उसका भक्ति में प्रवेश नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति का प्रवेश द्वार है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा, ये भक्ति का प्रवेश द्वार है। तो इसलिए वहाँ से भक्ति में प्रवेश होता है। तो जिसकी श्रद्धा नहीं है वो भक्ति का अनधिकारी है, उसका अभी भक्ति का अधिकार नहीं बना है। तो इसलिए आदौ श्रद्धा। तो बहुत से लोग जो भारत में सब जो भक्ति करते हैं तथाकथित, वो वास्तव में भक्ति नहीं है, श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि के अनुसार नहीं है, इसलिए वो भक्ति नहीं है वास्तव में, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं है। क्योंकि श्रद्धा की परिभाषा क्या है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कई सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्वकर्म कृत है। तो सर्वकर्म कृत है, अगर भगवान की मैं शरण में जा रहा हूँ सब हो गया, और कुछ जरूरत नहीं है। यानी कि उसकी अटूट श्रद्धा बैठ गई है कि भगवान की सेवा ही मेरा जीवन है, मैं कृष्णदास हूँ, जीव कृष्णदास। ये श्रद्धा, ये है श्रद्धा, जीव कृष्णदास, मैं कृष्णदास हूँ, मैं और कुछ नहीं हूँ। मेरी ना हम विप्रो न नरपतिर, कोई भी वर्णी इत्यादि कोई भी आश्रम का भाग में नहीं हूँ, इस संसार से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा एकमात्र मेरी पहचान है कि मैं कृष्णदास हूँ। हाँ, ये है श्रद्धा, यहाँ से प्रवेश होता है। तो जब तक व्यक्ति के अंदर ये नहीं है तब तक वो अन्य चीज़ें करेगा, कर्मकांड करेगा, ज्ञान करेगा, या ज़्यादातर लोग आजकल जो करते हैं वो तो विकर्म करते हैं। तो आप देखिए इस तरह से भगवद गीता में कैसे अलग अलग स्तर पे चीज़ों को ले जा रहे हैं, भगवान बता रहे हैं और प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे। 6 जो हैं मुख्य, वो बीच के जो है 7वें अध्याय से 12, अभी 12वां अध्याय खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से भक्ति योग का वर्णन है। इसलिए 7वां अध्याय कैसे आरंभ हुआ? मैया आसक्त मनः पार्था, और उसकी भूमिका बन गई 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में, योगी नाम अपि सर्वेशाम, क्योंकि उससे पहले अलग अलग प्रकार के योग स्तर के बताए गए। आत्मा पे ध्यान करना बताया गया 6ठे अध्याय में, आत्मा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर। वो सब किन के लिए है? जिनकी आसक्ति निराकार से। लेकिन जहाँ पर मई आसक्त, जो कृष्ण में जो आसक्त हो गए हैं, मई आसक्त मनः पार्था योगम युञ्जन मदाश्रय, यानी कि जो कृष्ण में आश्रित हो गए हैं, जो समर्पित हो गए हैं, वहाँ से भक्ति योग आरंभ हुआ। अब उसके अंदर भी फिर 6 अध्यायों में अलग अलग प्रकार के भक्ति योगों का वर्णन किया गया। उसमें विद्या भक्ति का वर्णन भी किया गया और उसमें शुद्ध भक्ति का भी वर्णन किया गया। और अभी ये इसका अंत हो रहा है 6 अध्याय। अगले 6 अध्याय कौन से आरंभ होने वाले हैं? अभी ज्ञान। तो ये जो प्रथम 6 अध्याय हैं जो विशेष रूप से कर्म को स्थापित करते हैं, अंतिम 6 अध्याय जो ज्ञान को स्थापित करते हैं, और बीच के 6 अध्याय जो भक्ति को स्थापित करते हैं। क्योंकि ज्ञान और कर्म में भी भक्ति के अंगों का समावेश होता है, या भक्त के जीवन, भक्त के समानताएं हैं। कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में समानताएं हैं, इसलिए उनको शुद्ध भक्ति के परिप्रेक्ष्य में भी बताया जा सकता है।
जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे एक भक्त निष्काम होता है, तो एक जो निष्काम कर्मी है वो फलों की इच्छा से प्रेरित होकर के कर्म नहीं करता है। तो एक भक्त स्वाभाविक रूप से कर्म के फलों से प्रेरित होकर कर्म नहीं करता है, बल्कि उसके भी ऊपर कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर के करता है, तो वो निष्काम तो हो ही गया। तो इसलिए वो समानता है, तो इसलिए उसको जो है वो एक भगवत भक्त भी उस कार्य करता है। और वास्तव में भगवत भक्त जो है, भक्ति का अर्थ तो केवल नवविधा भक्ति करना ही नहीं है। जब तक वो इस भौतिक जगत में है तब तक केवल नवविधा भक्ति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा शरीर है, हम उस पर आश्रित हैं। इसलिए जो गौण भक्ति अंग हैं, वो कर्म और ज्ञान जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको करना सपोर्टिव, वो हमारे लिए अनिवार्य है। इसलिए जो कर्म और ज्ञान का भाग है, क्योंकि वो भक्ति के लिए अनुकूल है, क्योंकि अभी हम इस भौतिक जगत में रहे हैं जहाँ पर कर्म और ज्ञान की आवश्यकता है, हमको आवश्यकता है। भक्ति आश्रित नहीं है, लेकिन हम आश्रित हैं अपनी बद्धावस्था के कारण। तो इसलिए भी ये जो कर्म और ज्ञान विभाग है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यदि हम उसको शुद्ध भक्ति के परिप्रेक्ष्य में समझ पाए। भगवत गीता में एक भक्त के लिए जो कर्म और ज्ञान कैसे होता है उसका ज़्यादा डिटेल नहीं है, वो डिटेल भागवतम के अंदर है, जहाँ पर भक्तों के जीवन से हम देखते हैं शुद्ध भक्त कैसे अपने जीवन में कर्म करते हैं। भगवत गीता में केवल उसका हिंट है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति यत् तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम। यस, दैट इज देयर। उसका और डिटेल में वर्णन जो है वो हमें मिलता है भागवतम में। और एक और चीज़ है, भगवत गीता के अंदर मुख्य रूप से इवन जो भक्ति भी है और भगवत प्राप्ति भी है, उसमें ज़्यादातर जो श्लोक हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्टि, उस लक्ष्य तक ले जाने के लिए है। हाँ, मुझको प्राप्त करते हैं, मुझको प्राप्त करते हैं, मुझको प्राप्त करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में जो पूरा फोकस है वो है अनन्य भक्ति सेवा, जिसमें कृष्ण प्रसन्नता के लिए ही केवल हम प्रेरित हैं। तो इसलिए भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। इवन ये जो लक्ष्य है कि भगवत प्राप्ति करना, ये भी बहुत उच्च लक्ष्य है। ये मुक्ति प्राप्त करना, सालोक्य, सामीप्य, सारिप्य, जो सायुज्य है वो तो निकृष्ट है, उसका तो भगवद गीता में उसको निकृष्ट बताया गया है, उसकी वही महानता बताई गई है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा या भक्त्या माम अभिजानाति इत्यादि अलग अलग श्लोकों के अंदर वो भी समाहित है। लेकिन मुख्य रूप से ये 4 प्रकार की मुक्ति कामनाएं। लेकिन भागवतम जो आरंभी होता है जहाँ पर भगवत सेवा, नित्य भगवत सेवा करने का ही विचार है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का स्तर वो बहुत ऊंचा है और इसलिए भक्तों के लिए वो श्रीमद् भागवतम नियमित रूप से अध्ययन करना वो भक्ति को विशेष रूप से पोषित करता है, विशेष रूप से पोषित करता है। तो अभी इस अध्याय में जो हमने सब ये गुण सुने, तो कई बार जैसे चर्चा हमारी हुई कि इसमें बहुत लगता है कि ये गुण हम प्रयास कर रहे हैं, जान रहे हैं कि ये गुण हमें आने चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम आ नहीं पा रहे हैं ये गुण। ईर्ष्या, द्वेष नहीं होना चाहिए, कितनी बार हम सुन चुके हैं इसको। लेकिन जितना सुनना और सुनाना आसान है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो अभी एक परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का एक प्रवचन है, उसमें हाउ टू गिव अप ऑल बैड हैबिट्स एंड सरेंडर टू कृष्णा, एक प्रवचन अभी कुछ दिन पहले आया था। तो उसमें महाराज बता रहे हैं कि कैसे ये हम भक्त लोग जो हैं वो ये सब अनुभव करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि हम भागने की कोशिश कर रहे हैं कृष्ण की तरफ, लेकिन जैसे पैर में मोटी मोटी जंजीरें पड़ी हुई हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कोई आदमी भागने की कोशिश कर रहा हो, पैर उसके जंजीर से बंधे हुए हैं, तो कैसा लगेगा। और महाराज बोलते हैं केवल ऐसा ही नहीं है, बल्कि और भी उसके आगे एक और चीज़ भी है कि एक बहुत बड़ा सा लोहे का एक बॉल है, मैग्नेट है, एक मैग्नेट, और आपके पैर में लोहे की चैन है और वो मैग्नेट जो है उसको खींच रही है पीछे की तरफ। तो आगे तो नहीं बढ़ रहे, बल्कि और पीछे की तरफ एक बड़ा पुल है जो हमें पीछे की तरफ खींचता है। हमारी आदतें, आलस्यपन, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, इनसिंसियरिटी,
हाँ, ये सारे के सारे दुर्गुण जो हैं वो हम दिख भी रहे हैं, उस पर हम उससे निकलना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं निकल पाते हैं। तो क्या करें, क्या करें, क्या करें? तो ऑफ कोर्स भक्ति ही उसका उपाय है, लेकिन फोकस कहाँ है? तो उसमें महाराज विशेष रूप से बल दे रहे हैं कि ये जो चिंतन है, इस बात को मनन करना और इसके ऊपर विचार करते रहना और इसके ऊपर कार्य करते रहना, चलते रहना कि हम कृष्णदास हैं, हम कृष्णदास हैं। इस बात को बार 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 हमें इसका कॉन्शियस होना पड़ेगा। समस्या क्या है कि हम लोग हमेशा से सचेत, कॉन्शियस नहीं रह पाते, सचेत नहीं रह पाते। इस तथ्य के विषय में हम सचेत नहीं रह पाते हर क्षण अनुक्षण कि हम कृष्णदास हैं। माया के प्रभाव से अनुक्षण हमारी चेतना क्या रहती है? ईश्वरो हम भोगी, हम भोगी हैं, हम भोगी हैं। ये डिफॉल्ट सेटिंग है हमारी, हम भोगी हैं, हम भोगी हैं, हम भोगी हैं। यही हमारी सबसे बड़ी वो चेंज है, वो यही है जो हमें रोके हुए है। हाँ, आधुनिक भाषा में उसको पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। एक पूरी हमारी जो आउटलुक है, पूरा एक मनोधारणा, एक पूरी धारणा जो है उसका परिवर्तन होना है। हाँ, पूरा चेतना का परिवर्तन होना है। और ये जो चेंज है, ये चेतना मतलब उसके विषय में सचेत रहना। तो बहुत सारे समय तो ऐसे ही अचेत अवस्था में निकल जाता है, कोई भी चेतना नहीं है ना। जब करते करते भी अचेत हैं, तो फिर क्या, कैसे अचेत व्यक्ति तो क्या कर पाएगा? अचेतन है तो सचेत बनना है। जैसे महाराज बोलते हैं, फर्स्ट यू हैव टू बिकम कॉन्शियस बिफोर बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस। आई थिंक मैं आपको बताया था एक बार, मैं जब विद्यानगर में था तो गुरु महाराज का एक रूम था, साइड में आते थे, वहाँ रुकते थे ना। तो सुबह सुबह मंगला आरती के बाद में मैं बिस्तर समेटने गया, महाराज मंगला आरती में आ गए। मंगला आरती में आके बाद में आए रूम में, तो रूम खुला हुआ था। तो महाराज जी बोले, ये आपने बंद नहीं किया रूम? भूल गया महाराज, यू हैव टू बी कॉन्शियस बिफोर बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस। फर्स्ट यू हैव टू बिकम ह्यूमन बीइंग। मतलब ये महाराज ने नहीं बोला, अन्य अवसर में महाराज बोलते हैं एक पहले मनुष्य बनना होगा, फिर भक्त बनने की बात है। तो इसलिए कम से कम चेतन तो हो। और अगर हम चीज़ें केवल कर रहे हैं, उसमें कोई मनन नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, बस कर रहे हैं चीज़ें, क्योंकि प्रवाह तो है ना, ये गुण का प्रवाह, समय का प्रवाह तो हमें बहाए ले जा रहा है। आप वहीं खड़े रहेंगे तो बह रही हैं चीज़ें, हो रही हैं अपने आप, गुण गुण गुण, हमको गुण प्रवाह वो चल रही हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं गुणों के प्रवाह से हम बहे जा रहे हैं, ऐसे ही जो चल रहा है चल रहा है। तो अगर हम कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं गुणों को से लड़ने का, तो हम प्रवाहित हो जा रहे हैं। तो अगर हमारा जीवन ऐसे चले आ रहा है, सुबह होती है, एक कार्य होता है, चले आता है, लेकिन वो चेतना कि हम कृष्णदास हैं, हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, हम कृष्ण, जो हम कल भी चर्चा हो रही थी, हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ये चेतना को हम कॉन्शियस नहीं रह पाते हमेशा कि हम ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं, हम ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और जहाँ कृष्ण के लिए कर रहे हैं, ये विचार गायब हुआ, दूसरा विचार ऑलरेडी है, वो तो पीछे बैकग्राउंड में है ही हमेशा कि मैं भोगी हूँ। इसलिए वो विचार गायब होते ही स्थान जो है वो वहाँ तो मतलब भरा हुआ ही है, उसको हमको ये पूरा भरा हुआ है, इसको धकेलना है, इस चेतना को, इसको धकेल करके वो चेतना के द्वारा इसको धकेलना है ना। तो दोनों में ऐसे कंपटीशन चल रहा है, ये चेतना वो चेतना। ये चेतना पूरी भारी और पूरी स्थायी रूप से बैठी हुई है हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में। हम भोगता हैं, भोगता हैं, भोगता हैं, भोगता हैं। तो एक बहुत बड़ा पुश चाहिए इस चेतना को बाहर धकेलने के लिए, कृष्ण चेतना के द्वारा इसको धकेलने के लिए बहुत बड़ा पुश चाहिए। तो वो जो इतना बड़ा पुश चाहिए, उसके लिए मुख्य रूप से अगर ऐसे भक्त का हम संग ग्रहण कर पाए जिनकी ऐसी चेतना है, कृष्ण आक्षिप्त मनः, जिनकी चेतना ऐसी चेतना से भरी हुई है, ओवरफ्लोइंग, पूरी भरी हुई है जिनकी चेतना, तो उनके संसर्ग में आने से वो हमारी जो ये माया चेतना है वो बड़ी तेजी से उस पर प्रहार होता है। तो इसलिए महाराज जैसे अक्सर बताते हैं कि ये सब प्रकार के प्रश्न जो हैं, कैसे ये सचेत हो पाएं कि हम कृष्णदास हैं। तो जो सचेत हैं कि हम कृष्णदास हैं, ऐसे भक्तों की सेवा से, ऐसे भक्तों के साथ सेवा करने से हमारे अंदर ये चेतना आसानी से आती है। तो इसीलिए ये जो साधु संघ है, ये
महत्वपूर्ण है कि यदि हमें ऐसे साधु मिल रहे हैं जिनकी चेतना हम देख रहे हैं हमसे अधिक कृष्ण चेतना में है, जो हमसे अधिक चेतन है कृष्ण के विषय में, तो वो बहुत अच्छा संग है। उनकी कृष्ण चेतना की वजह से हमारी जो माया चेतना है वो धुलेगी, धुल जाएगी वो। सबसे अच्छा उपाय, बेसिक, सबसे आधारभूत उपाय ये है कि ऐसे भक्तों का, इसलिए साधु संग जो है वो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है हर समय के अंदर। तो ऐसे हमें ढूंढना पड़ेगा ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को जिनकी चेतना कृष्ण चेतना में है, उनकी क्रियाकलापों से, उनकी वाणी से, उनके पूरे जीवन में कितना वो, और उसमें भी महाराज बताते हैं उस प्रवचन में कि उसमें भी अलग अलग स्तर हैं। एक होता है आत्मनिवेदन, समर्पण के भी अलग अलग स्तर हैं, हाँ। और एक है आत्मनिक्षेप, एक है समर्पण है, अपने को हमने समर्पित किया, और एक है कि आप अपने को झोंक दिए हैं कृष्ण के लिए। तो जितना ज़्यादा जिसका कृष्ण चेतना जितनी इंटेंस है, इंटेंस कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो उतनी ज़्यादा वो प्रभावशाली भी होती है। तो इंटेंसिटी का भी अंतर है बहुत अधिक। तो हम जैसे देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद इंटेंसली कृष्ण कॉन्शियस, या भागवतम में हम पढ़ते हैं, है ना, अर्जुन या उद्धव इंटेंसली कृष्ण कॉन्शियस। इसीलिए इंटेंस मटेरियल सिचुएशन में भी वो कृष्ण चेतना में रह पाते हैं। जो एक प्रश्न हमारा रहता है कि हम हमेशा कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाते। आप देखिए इतनी अच्छी जीवन चल रहा है, कोई उसमें बड़ा उपद्रव नहीं है, ठीक है तो भी कृष्ण चेतना में रहना मुश्किल है। तो जब उपद्रव होगा तो कृष्ण चेतना में रहना तो और मुश्किल होगा। जो मृत्यु के समय आएगा बड़ा उपद्रव, जरा अवस्था में जो उपद्रव आएगा, व्याधि अवस्था में जो उपद्रव आता है, और बहुत सुख की अवस्था में भी उपद्रव आता है, वो भी एक उपद्रव है, सुख। इसलिए समा दुख सुख, सुख और दुख दोनों ही उपद्रव हैं, करेक्ट। तो दोनों ही अवस्था में कृष्ण चेतना को बनाए रखना मुश्किल है, और दुख में बनाए रखना ज़्यादा मुश्किल है, करेक्ट। लेकिन एक तरीके से सरल भी हो सकता है ज़्यादा, क्योंकि जैसे कुंती महारानी बोलती हैं कि अच्छा है दुख आए, तो एक तरीके से ये डिपेंडिंग कि आप उसे किस तरह से ले रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि दुख जो है हमेशा प्रतिकूल है। इसलिए कल जो प्रश्न था ना, एक क्या प्रश्न था कि प्रतिकूल, कल था या एक दिन पहले था, हाँ जैसे वो था ना, मैंने बताया था, कोई कहता है मेरी भक्ति ना होने के कारण मेरी सास है, या कोई और व्यक्ति है, या मेरी ये परिस्थिति है। तो वास्तव में अगर हम उसको सही प्रकार से देख पाएँ तो आपके कर्मफल और आपके स्वभाव के अनुसार भगवान ने आपको ऐसी परिस्थिति में रखा है क्योंकि आपके लिए वो ट्रीटमेंट चाहिए। या हाँ, कल का वो जो बात थी कि सब लोग मेरे बारे में कंप्लेंट कर दिए, है ना, तो फिर हमें लगता है कि ये मेरे लिए प्रतिकूल हो गया। तो एक्चुअली अगर हम समझ रहे हैं कि हम कुछ, अगर हम सिंसियर हैं भगवान की सेवा करें, तो अगर सब लोगों ने मिलकर आपके बारे में कंप्लेंट किया है तो भगवान तो देख रहे हैं ना उस चीज को, करेक्ट। भगवान उसको होने दे रहे हैं ना, भगवान उसको होने दे रहे हैं। इसका मतलब कुछ आयोजन है उसमें हमारे लिए। वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होना हमारे लिए, उसमें हमारे लिए कुछ सीखने लायक चीज़ है, उसमें हमारा कुछ शोधन होना है, इसलिए हमारे लिए वो परिस्थितियां उत्पन्न हुई। इसलिए भक्त जो है सब परिस्थितियों को भगवान की कृपा ही मानता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बाह्य रूप से अनुकूल होना वास्तव में भक्ति के अनुकूल है, ऐसा जरूरी नहीं है। इवन जो बाह्य रूप से जो कष्टप्रद है, ऐसी स्थिति भी हमारे लिए अनुकूल हो सकती है। इसलिए भक्त जो है हर परिस्थिति को इस प्रकार से ग्रहण करता है, भगवत कृपा की तरह से ग्रहण करता है। तो इसलिए हमें घबराने की क्या जरूरत है। जैसे कल हम देख रहे थे, अरे प्रभु जी अगर सबको महाराज के बारे में सबने ऐसा बोल दिया तो फिर महाराज तो समझ लेंगे कि हम ऐसे हैं। तो उससे हमारे लिए भगवान सिखाना चाहते हैं कि आप जो है ऐसी अवस्था में भी कैसे आप धैर्यपूर्वक भक्ति करो और कैसे मुझ पर विश्वास करो। एक और बात समझने की है, गुरु या जो भी गुरुगण हैं वो जो परसीव करते हैं उसमें परमात्मा पीछे हैं,
वो भगवान के प्रतिनिधि है ना सब, तो वो क्या परसीव कर रहे हैं, ये अंततः भगवान उनको प्रेरित कर रहे हैं। इस तरह से वो भगवत जो उनका संपर्क है उसके द्वारा वो दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो हम नहीं समझें कि उनकी जो भौतिक अवस्था है भाई वो तो 3 गुणों के अंदर हैं, तो इसलिए वो तो मिसगाइडेड हो सकते हैं, लेकिन वो जो कनेक्शन है, तो जो भी वो जो दिव्यता है वहाँ से आ रही है, और जो भी वो भगवान को प्रेरित करेंगे कि उसको क्या समझना है। इवन भगवान कृष्ण को भी गलत समझा गया, तो इसलिए गलत समझना और ये समझना कोई एक पर्टिकुलर टाइम में वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर अंततः जो भी भक्तगण, जो विशेष रूप से जो गुरुजन हैं, वो जो भी हमारे विषय में समझेंगे ये कितना सिंसियर है, वो सब जो वास्तविकता है वही समझेंगे। हो सकता है वहां तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे 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 गुजारेंगे भगवान या गुरुजन, वो हमारी शुद्धि के लिए है ये रास्ता। सीधा सीधा नहीं होता है भक्ति में, सीधा ऐसे मिल गया आप शुद्धि या सब सीधा सीधा हो गया, ऐसे ऐसे होता है। वो ऐसा ऐसा हमारी शुद्धि के लिए जरूरी है, हमें उनके थ्रू जाना होता है ना। तो इसलिए हमें उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि, क्योंकि अंततः गुरु वो परमात्मा उनके अंदर हैं और वो उनको गाइड कर रहे हैं। तो पॉइंट ये था कि जो साधु, जो भक्त जिनके अंदर कृष्ण चेतना है, वो हमें हमसे अधिक चेतना है, तो उनका जो संग है, उनका प्रशिक्षण है, वो हमें लाभकारी है, और उसके लिए हमें उनको ढूंढना चाहिए। हमें ढूंढना चाहिए कहाँ है वो, कौन है, और फिर ढूंढ करके ऐसा प्रस्तुत अपने को करना चाहिए जिससे कि वो अनुकूल हो, वो प्रसन्न हो हमें कृपा करने के लिए। ऐसा हमें संबंध स्थापित करना होगा उनके साथ, जिससे कि वो सहर्ष हमें संग देंगे। दीक्षा तो बहुत लोगों की हो गई, लेकिन गहरे अर्थों में सबकी दीक्षा एक समान पे नहीं होती है। कौन कितना प्रस्तुत है गुरु से ग्रहण करने के लिए, उस अनुपात में वो लिंक स्ट्रांग है या वीक है। स्थूल रूप में हम देखते हैं ना, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी लूज हो जाता है, कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। एक बहुत स्थूल उदाहरण है। तो ऐसे ही ये ऐसा नहीं कि बस दीक्षा हो गई तो अभी सबका लिंक तो बैठ ही गया, अभी तो हम जैसा भी करेंगे लिंक तो हो ही गया है, ऐसा नहीं है। वो डायनेमिक लिंक है। आजकल सब चीज़ है ना डायनेमिक, क्या है, डायनेमिक फेयर है ना। सो ये जो है ये भी डायनेमिक है, रेसिप्रोकल है। ये इसका जो ये स्ट्रेंथ है लिंक की, वो रेसिप्रोकल है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस अनुपात में। तो ऐसे ही सब साधु संघ में भी है, सभी एक ही जगह रह रहे हैं, सभी एक ही प्रकार के फिजिकल प्रॉक्सिमिटी सबकी एक जैसी है, लेकिन उसमें कौन कितना कनेक्टेड है, कौन कितना प्रस्तुत हो रहा है ग्रहण करने के लिए संग, उस अनुपात में वो ग्रहण कर पाएगा उस बल को, और उस अनुपात में वो प्रगति कर पाएगा। तो इसलिए हम हमारे हाथ में जो है उसकी चिंता करें। अधिकतर हम चिंता किसकी कर रहे हैं? दूसरों की चिंता, दूसरी परिस्थितियों की चिंता, उनकी वजह से, उसकी वजह से उसकी। लेकिन आपकी वजह से क्या हो रहा है उसकी चिंता कौन करेगा? आप कितना ग्रहण करने के लिए अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं, आप कितना प्रयास कर रहे हैं, आप कितना, उस पर हम चिंता करें। वही चिंता करने से हमको फायदा होने वाला है। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं उसकी चिंता करने से क्या फायदा हमारा होने वाला है ना। तो इसलिए हम चिंता करें कि हमें क्या करनीय है और हम क्या नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो उसको और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आ गए हम लोग। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी ऐसा होता है, जब माता पिता से संघर्ष होता है ज्वाइन करने के लिए, बहुत कटु संघर्ष होता है, करेक्ट, संसार से पूरा। क्योंकि एक ऐसा पूरा समय होता है जब हमें संसार और सब जो आश्रय है, पूरा माता पिता का आश्रय छोड़ना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है, करेक्ट। क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको तो ये आश्रय जो है बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड होता है कि ये मेरा आश्रय है और ये परफेक्ट आश्रय है। एक बच्चे के लिए उसकी माँ बाप, यस दैट्स इट, मेरे को जो भी परेशानी है, मेरे ये हितैषी हैं और ये सक्षम है, ये मुझे हर परिस्थिति में बचाएंगे, मेरे ध्यान रखेंगे। और
फिर एक स्थिति आती है कि केवल आश्रय नहीं है बल्कि वो उसका जीवन का हेतु भी बन जाता है कि इनकी प्रसन्नता ही मेरे जीवन का हेतु है। वो जीवन का लाइफ एंड सोल बन जाता है वो माता पिता ही उसके लिए, है ना। और फिर जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम ग्रहण करता है तो वो सब चीज़ पूरी ब्रेक होती है वहाँ पर। तो आश्रय पूरा माता पिता और माता पिता संबंधित पूरा ये समाज सोसाइटी सबसे हट के कृष्ण, तो यानी कितना बड़ा एक इसमें छलांग लगानी पड़ती है। कृष्ण हैं पहले तो ये विश्वास खैर माता पिता तो दिख रहे हैं, बहुत समय से उनके साथ रहे हैं, दिख रहा है वो आश्रय दे रहे हैं, संभालते हैं, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास ले गए थे, कुछ समस्या हुई तो ये किया था वो किया था, बहुत सारी चीज़ें जो हमने पूरे जीवन में देखी हैं तो वो तो आंखों से दिख रही थी। अभी यहाँ पर हमें जो दिखे नहीं, जो केवल अभी पुस्तकों में हैं, और तो बहुत बड़ी एक श्रद्धा, लीप ऑफ फेथ इज़ रिक्वायर्ड वो कदम लेने के लिए। तो इसलिए जब शुरू में कोई भक्त इस प्रकार से ज्वाइन करता है तो बहुत अच्छा उसका बड़ा उत्साह रहता है, उसको बहुत एनर्जी रहती है उससे बहुत। लेकिन कई बार फिर जो ब्रह्मचारी हैं थोड़े समय बाद शिथिल हो जाते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है शिथिल होना, और ऐसे भी बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं जो उत्तरोत्तर उत्साही होते रहते हैं, पर कई ऐसे हैं जो थोड़ा शिथिल हो जाते हैं। तो वो एक सिनेरियो है, क्योंकि थोड़ा अभी स्थिति जो है वो आसान होने से वो जो संघर्ष हट गया तो उसकी वजह से अभी वो प्रयास कम हो जाता है। हमें लगता है कि अभी तो ठीक है, गाड़ी ठीक चल रही, शांति है, वो शिथिल हो जाता है। तो ऐसे ही संभावना यहाँ पर भी है हमारे इस प्रकल्प में भी। तो आप गृहस्थ भक्त लोग जब आते हैं तो लगभग उसी प्रकार से है, जैसे कि एक ब्रह्मचारी जब ज्वाइन करता है तो उसी प्रकार से गृहस्थ भक्त का फार्म कम्युनिटी ज्वाइन करना लगभग वैसे ही है। सारे संबंधियों से लगभग नाता तोड़ना, है ना, और उनकी इच्छा के विपरीत कार्य करना, और बड़ा बड़ा विश्वास कि प्रभुपाद के जो वचन हैं, वैदिक संस्कृति है वो हमको शरण देगी, भगवान की व्यवस्था, हम परिवार वाले हैं, हम गृहस्थ हैं, हमको बच्चों का पालन करना है, ये हमारा कर्तव्य है, वो कर्तव्य निर्वाह हो पाएगा। यहाँ इस प्रकल्प में, इस व्यवस्था में जो भगवान के द्वारा दी गई है, तो ये भी वो भगवान के विश्वास का ही बात है। भगवान की व्यवस्था में विश्वास मतलब भगवान में विश्वास। और विशेष रूप से आज की परिस्थिति में जहाँ ये व्यवस्था नहीं है, अगर सब जगह यही परिस्थिति होती तो फिर वहाँ पर भगवान का विश्वास जरूरी नहीं था, तो फिर तो फ्लो हो गया, वो तो है, सबको है ही उसी परिस्थिति में। लेकिन विशेष रूप से आज तो इसके लिए भगवान में श्रद्धा चाहिए, है ना, कि भगवान की व्यवस्था है ना। तो इसलिए गृहस्थ भक्तों के लिए भी एक उसी प्रकार की चुनौती है। तो संभवतः एक बार जब हम आ गए, ठीक ठाक हो गया, अभी सेट हो गया घर भी, अभी 2-3 सीज़न निकल गए, 1-2 साल निकल गए, गर्मी सर्दी भी देख ली सब, ठीक है, सब भक्तों को भी देख लिया 1-2 साल में सब जो भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है, किससे कितनी बात करनी है कितनी नहीं करनी है, ये सब चीज़ें डायनेमिक्स जान लिया उसके बाद में फिर थोड़ा संभावना है कि हम लोग शिथिल हो जाएं। तो इसलिए वो हमेशा हमारी आवश्यकता है कि हम अपने को कितना पुश कर रहे हैं आंतरिक रूप से। क्रियाएं वही रहेंगी बाह्य रूप से, लेकिन आंतरिक रूप से हम कितना पुश कर रहे हैं, हम कितना, ये सब जो एक एक चीज़ें हैं, श्रवणम कीर्तनम, हमारा जप क्या कर रहे हैं हम जप में, वही जप है। हम कितने साल से, वो 10-15 साल से तो जप वही कर रहे हैं, ज़िंदगी वही करेंगे हमेशा, लेकिन क्या कर रहे हैं जप में, क्या हम ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, हृदय से आ रहा है नहीं आ रहा है, या वहीं के वहीं वही मैकेनिकल तरीके से चलता जा रहा है, ये अवलोकन करने की आवश्यकता है। क्या भगवान के प्रति हमारी रुचि बढ़ रही है, क्या हम क्रियाएं को अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि ये सब परिणाम है, लेकिन क्या उन क्रियाओं कर रहे हैं, क्या हृदय से कर रहे हैं, क्या वो हमारे हृदय के अंदर वो तीव्रता बढ़ रही है कि मुझे भगवान, हमें आप खींचिए, हम आपकी तरफ आना चाहते हैं, हम इस भौतिक जगत से आसक्ति को छोड़कर आप में आसक्त होना चाहते हैं। क्या ये हृदय के अंदर ये तीव्रता, ये विचार भी आता है, तीव्रता तो बहुत बड़ी बात है, विचार आता है, क्योंकि विचार आएगा तो जाकर के चेतना आएगी, और उस चेतना की गहराई से फिर वो तीव्रता बढ़ेगी, ठीक है। और वो विचार कैसे आएगा, श्रवण, साधु संग में श्रवण करने से वो विचार आएगा। तो अब ये जो आयोजन किया गया है कि ये भागवत चर्चा हो, बैठें, अगर हम चर्चा में ही नहीं आएंगे या हम पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो फिर वो कानों में नहीं जाएगा। सबसे सरल तरीका विचार आने का है सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना, उससे विचार आते हैं। तो इसलिए हम ये जो कोई भी जो कार्यक्रम है उसको नेगलेक्ट ना करें,
और उसमें उसको हृदय से करें, केवल शारीरिक रूप से नहीं, शारीरिक मानसिक भावनाएं सबके साथ में इन सभी क्रियाओं को करने से उसका परिणाम अच्छा होगा। तो इस तरह से ही पूरे अध्याय को हम अगर सार रूप में देखें, मयि अर्पित मनोबुद्धि, तो ये हमारा जो साधु संग में ये सब जो भगवत क्रियाएं हैं इनको ध्यान पूर्वक और पूरे हृदय के साथ करने से और इन गुणों को ध्यान में रखते हुए कि गुण हमारे अंदर आने चाहिए, ये एक द्योतक है कि हम कितनी प्रगति कर रहे हैं, और इस प्रकार से हमें प्रयासरत रहना चाहिए। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। अभी इस विषय में प्रश्न है तो भक्त का जो जीवन में ऐसा कृपा करने वाला जो उन्नत भक्त है, वो कम्युनिटी में होने से या उनके जीवन में होने से उनका उद्धार हो। और जो उन्नत डिवोटी है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके अंदर इतना विनम्रता हो जाए कि मैं किसी को मतलब सुधारने का योग्य मैं नहीं हूँ, ऐसा समझेगा तो फिर कृपा थोड़ा सा ऐसा नहीं हो जाए, मतलब तो वो लोग वो विनम्र हो जाए, वो भक्त फिर समाज में थोड़ा रहेंगे। जो अगर इस स्तर पे आ गए कि मुझे तो सब मुझे किसी को कुछ शिक्षण नहीं देना है, मैं सब मुझसे ऊपर हैं, तो वो तो उनकी तो वो समाज में रहना उनके लिए आसान नहीं, बहुत मुश्किल होगा समाज में। वो तो एक अपना भजन में ही पूरा रत रहेंगे, तो भजनानंदी हो गए। तो हर एक व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर रहा है, वो कब अधिकार समझेगा कि मैं किसी दूसरे को गाइड कर सकूं, मतलब ऐसा कैसे, मतलब या तो विनम्रता भी है एक, या तो भगवत आदेश से, गुरु आदेश से कि प्रचार करना है, तो अगर वो है भी उस स्तर पर तो भी वो गुरु आदेश से वो प्रचार कार्य को स्वीकार करते हैं। तो हम जो देखते हैं जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, तो वो गुरु आदेश के कारण ये सब जो आए हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब तो मंजरियाँ हैं। तो वो लोग भगवान के निर्देश के कारण ये पद स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए जो गुरु हैं वो इस प्रकार से ये पद स्वीकार करते हैं, या जो हम लोग भी जो भी हैं इस सोसाइटी में, ये तो है। और दूसरी बात है कि ये स्तर बहुत बहुत ऊंचे स्तर की बात हो रही है, जो ये उत्तम अधिकारी की जो ये बात है, बहुत ऊंचा स्तर है। तो ऐसे हम अगर कृत्रिम से सोच रहे हैं कि हमारा वो स्तर है, तो वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो स्तर है जहाँ पर हमें सतत कृष्ण का ही चिंतन और लीला और स्वरूप सिद्धि, वो उस स्तर के बाद की बात है वो सब। अगर हम ये आराम से 6 घंटे सो रहे हैं तो मतलब वो स्तर पे तो नहीं है। सिंपल एक क्लियर कट। अगर वो जब में सो जा, चलिए जब में भी नहीं सोते तो कम से कम अगर, तो ये जो ब्रजवासी हैं और वो लोग तो 6 घंटे नहीं सोते, वो तो सो नहीं पाते वो लोग। तो वो तो बहुत ऊंचे स्तर की बात हो रही है, वो हम लोग कहीं नहीं है। मतलब एक मिनट, शायद उनका प्रश्न पूरा नहीं हुआ, कुछ और आपके मन में कुछ और है। ऐसा कोई देख रहे हैं क्या आप? नहीं, कम्युनिटी में कोई भी कोई इस प्रकार से कृपा करने वाला ठोकने वाला ही है, एक तरह से देखना वही कृपा है एक्चुअली। देखेंगे जो उत्तम अधिकारी हैं वो भी अत्यंत कृपालु हैं, ऐसा नहीं कि वो कृपा नहीं करते। दर्शने पवित्र करत, उनके दर्शन मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। मतलब कृपा यही होगी, दोष देखने वाले वही एक मुख्य है, नहीं तो क्या वो प्रचारक की कृपा है। गुण देखने से कोई मतलब नहीं, देखने नहीं, केवल उनके दर्शन से शुद्ध हो जाते हैं। वो अगर इस स्तर पे कोई है तो उनके केवल दर्शन मात्र से अनेक लोग शुद्ध हो जाते हैं। तो वो है, लेकिन जब प्रचारक का कार्य करना है, प्रचारक के कार्य में तो दोष देखने होंगे, गुण देखने होंगे, उसके अनुसार कार्य करना होगा। मतलब अभी जब शहर में थे, ये सभी गुण के बारे में कभी चर्चा मतलब रेयरली सुने हैं। मतलब अभी नारद मुनि का वो जो भी गुण के 30 गुण के बारे में बताया, मतलब कभी चर्चा का विषय के नहीं बना। इवन थोड़ा बहुत ईर्ष्या द्वेष का होता था, मगर ज़्यादा ये नहीं। जब आए हैं यहाँ पे सुन के फिर
जब साथ में मिलने लगे तब भी हम ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, हमारे अंदर वो पता भी चल रहा है वो सारी। क्योंकि समय भी तो अभी मिल रहा है सुनने का। शहर में कहाँ है हर दिन ऐसे 1 घंटा कौन कहाँ भागवतम बैठे कोई करेगा, है कोई शहर में ऐसे? MP3 भी लेक्चर सुनते थे, उसमें भी इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं था ये दोषों के बारे में, और वहाँ पे मौका भी नहीं मिलेगा इस प्रकार हमारे अंदर है ये नहीं। यहाँ पे साथ में कार्य करते हुए हाँ, तो प्रैक्टिकल लैब भी है यहाँ पर, मतलब थ्योरी क्लास भी है और लैब भी है। हाँ, तो ऐसा संघ में रहने का मौका नहीं मिलेगा तो उनको संभव है। देखिए संभव है, स्वतंत्र देखिए हाँ, वो भक्त जो है, अभी प्रहलाद महाराज को किसका संग था? हिरण्यकशिपु का संग, लेकिन वो संग हमेशा कर रहे थे कृष्ण का, उन्होंने कभी हिरण्यकशिपु का संग किया ही नहीं। तो वास्तव में संग जो है शारीरिक स्तर पे ही केवल सीमित नहीं होता है, वाणी संग तो वो है, लेकिन वो अपनी दृढ़ता के ऊपर निर्भर है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए जरूरी है कि वो संग, वो जब स्थूल रूप में, श्रवण के रूप में, रूप के रूप में मिले तब वो उनके लिए ग्राह्य होता है आसानी से। तो इसलिए थ्योरेटिकली, कंसेप्चुअली, सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं कि केवल स्थूल रूप से संग, शारीरिक संग होने पे ही संग होगा, उसके दूसरे भी प्रकार हैं, लेकिन वो उन्नत भक्तों के लिए है। भगवद गीता की भूमिका में बताया है कि आई एम द क्रिएटर, आई एम द एंजॉयर, ये दो डिजीज है। जो क्या डिजीज? हाँ, मतलब ये जो समस्या, इसी के कारण व्यक्ति भौतिक चक्कर में पड़ा रहता है। तो एंजॉयर तो समझ में आता है, क्रिएटर तो हम नहीं सोचते अपने आप को। क्यों? आत्मानंद से पूछिए। क्रिएटिविटी संसार में इतनी, हमने ये बना दिया, हमने ये कर दिया, क्रिएटेड दिस, आई हैव क्रिएटेड दैट, आई हैव क्रिएटेड, ये पूरी सभ्यता बनाना, पूरा एक सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, क्रिएशन बहुत अलग अलग स्तर पे होता है ना। सामाजिक व्यवस्था बनाना, ये सब क्रिएशन है क्या? यस, वो बहुत चार्मिंग है, क्रिएटर। क्रिएटिंग चाइल्ड, वो भी एक क्रिएशन है, गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, दैट्स अ बिग क्रिएशन, करेक्ट। ब्रह्मा जो कार्य करते हैं वो हम भी करते हैं। यस, भक्ति की क्रियाएं जो भी जैसा श्रवण कीर्तन इत्यादि है, उसके दौरान भी एक हम जैसे उन क्रियाओं के प्रति अन्य मनस्क अथवा तो शून्य मनस्क हो जाते हैं, जैसे एब्सेंट माइंडेड। मतलब कई बार बहुत ही हद पार हो जाती है कि इतने हद तक सो जाते हैं, उससे ज़्यादा क्या हद होगी, घराटे हो गए चलो, और एक एक्स्ट्रा वो भी है। लेकिन हम ऐसे विचारों में है जो मतलब हमें होने ही नहीं चाहिए। एक्चुअली जो हम अभी कर रहे हैं, जिस संकल्प लेके बैठे वो कार्य हम कर ही नहीं रहे, और ही कुछ कर रहे हैं। तो ये कैसे इस प्रकार के जो एब्सेंट माइंडेडनेस है, टोटली क्या कहेंगे उसको, ऑब्लिवियन, कैसे संभव है ये? जैसे होता है ना, आप किसी से कोई बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं अरे भाई ऐसा है, पता लगा सामने वाला झपकी ले रहा है। अरे कैसे संभव है? अभी तो मुझसे प्रश्न पूछा है, अभी सो गया। कैसे संभव है? तो भाई तुम तो बड़ा आश्चर्य होता है नहीं? तो ये स्विच कब ऑफ हो जाता है, कब? बिल्कुल नज़दीक नज़दीक में है स्विच, बिल्कुल माया और ये वाला बहुत नज़दीक नज़दीक में है बिल्कुल, और बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। करेक्ट। जैसे आप देखिए, हम कॉमन उदाहरण जो मैं देखता हूँ, जब में बिल्कुल जब कर रहे हैं भगवान का विचार, या ऐसे ही कुछ अनावश्यक सेवा से संबंधित, पर अनावश्यक, उसकी जरूरत नहीं है अभी, व्यर्थ में वो विचार चल रहा है, और लगेगा बिल्कुल देखने में भक्ति भक्ति भक्ति, सेवा सेवा, भक्ति सेवा, भक्ति सेवा, भक्ति सेवा, बट इट्स यूजलेस। एक्चुअली इट इज माया। वो एक्चुअली एग्जैक्टली वो कृष्ण वो नहीं है, वो विचार नहीं है, वो तो ऐसे ही बेकार, लेकिन वो रूप धर के आया है। मैं जो बताता हूँ डिस्ट्रैक्शन, भक्तिमय डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन। तो ये बहुत निकट निकट है, माया और कृष्ण बिल्कुल परछाई के रूप में है ना, तो इसलिए वो बहुत एक जैसे भी दिखते हैं, इसलिए वो बहुत, और हम जो है इतना ज़्यादा उसमें आ सकते हैं, अभी तक इतने अभ्यस्त हैं उसमें कि वो मतलब वो बहुत दूर नहीं है वो डिस्ट्रैक्शन, वो बिल्कुल नज़दीक ही है, वो विचार में बह जाना, वो क्योंकि उसकी धारा चल रही है, प्रवाह चल रहा है तेजी से, वो प्रवाह चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है।
तो इसलिए इसका रूट को ये कह सकते हैं कि हम अपने आसक्ति। आप को उसमें आसक्ति ये रूट कॉज है। हम आ सकते हैं उसमें, वी एंजॉय डूइंग दैट, हमें उसमें एक रस मिलता है, वो रस हमको खींचता है। रस के तो हम हमेशा, रस तो हमें खींचता ही है, उसमें हमें रस मिल रहा है, उसमें हमें रस मिल रहा है, वो खींचता रहता है हमको। एक विचार आए, विचार से रस मिल रहा है, वो इसलिए वो खींच रहा है वो रस। इसलिए जब तक उसको काउंटरेक्ट करने के लिए विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य वजन रसोमस्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्त, जब तक ये रस बड़ा नहीं हो जाए और साथ साथ ये भी समझ में नहीं आ जाए कि ये रस फीका नहीं हो जाए, तब तक वो रस का खिंचाव हटेगा नहीं वो, इसलिए विक्षेप होगा, बाबा बाबा विक्षेप। उसको इस प्रकार से भी देख सकते कि हम जो क्रिया जिस प्रकार से करनी चाहिए, जिस विधि पूर्वक है, उसको हम कहीं तो मिस करते हैं। अब वो डिमार्केट करना कठिन है, फिर आसपास में जो भी माया का क्षेत्र है अपना हम कृष्ण भक्ति के लिए कर रहे हैं, ये समा और कहीं तो हम मिस करते हैं। हाँ, जैसे कृष्ण के विषय में आपको सुनना है, कृष्ण के नाम सुनना है, उनसे प्रार्थना करनी, ये विधि है। लेकिन वो जो दूसरे विचार हैं वो आपको खींचे ले जा रहे हैं उससे, तो आपको विधि नहीं करने दे रहे हो। जैसे मान लीजिए दुर्घटना घट गई, मान लीजिए अभी कोरोना काल चल रहा था जब, ठीक है, अभी आप हर रोज़ टेस्ट कर रहे हैं अपना ऑक्सीजन, ठीक है, आसपास में कई लोगों को हुआ है, ठीक है, और फिर अभी उस समय आप जब करने बैठे हैं, ठीक है, तो उस समय जो है मन के अंदर ये कि अभी पता नहीं, अभी आसपास में भी आ गया, मेरे को कल आ नहीं जाए, तो अभी जब कर रहे हैं। लेकिन ये जो विचार है, क्योंकि उधर आसक्ति है ना अपने शरीर से कि मैं मर तो नहीं जाऊंगा, क्या हो गया, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, अरे मुझे, तो वो जो विचार है वो आसक्ति से आया ना, वो तो इतना प्रबल है, उसका फोर्स इतना तेज होता है कि वो कैसे कृष्ण की तरफ जाने देगा, वो उसकी बहुत वेग है उसका। या जैसे कोई बिजनेस में उल्टा सीधा हो गया, बड़ा शेयर मार्केट पूरा क्रैश हो गया, जो लोग शेयर मार्केट में लगे रहते हैं, अगर शेयर मार्केट क्रैश हो गया तो जब करने बैठेंगे तो क्या होगा, वो पूरा हाथी जैसे आ गया, पूरा ऐसा हो गया, वो हाथी आ गया पूरा, करेक्ट। या झगड़ा हो गया किसी से, बड़ा तकड़ा झगड़ा हो गया, तो फिर वो बड़ा वेग आ गया, उसका पूरा वेग आ गया, तो वो पूरा मन को खींच लेता है। वो वेग मतलब रस है, वो अपने को, देखिए, सुख को प्राप्त करना और दुख से दूर होना, ये दोनों ही रस है, ये आसक्ति है, आसक्ति के दोनों प्रकटीकरण है ये। तो अंततः हमारी जो जंजीर है वो है आसक्ति, तो वो आसक्तियों के कारण ये सब विक्षेप हो रहे हैं, इसलिए वो हमारे को प्रोसेस भी नहीं करने दे रहे हैं। लिवर डिजीज जैसा है कि लिवर की बीमारी होती है, ठीक करने में बड़ी दिक्कत होती है उसको, क्योंकि ठीक करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है, और दवाई के लिए लिवर चाहिए, तो पहले मुर्गी के पहले अंडा, है ना, दवाई के लिए लिवर चाहिए और लिवर के लिए दवाई चाहिए, तो इसलिए वो बीमारी ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही हमारा है, हमें जप करने से हमारी बीमारी ठीक होगी, लेकिन बीमारी की वजह से जप नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। तो इसलिए बहुत जटिल समस्या है, इसलिए जितना भी कर पा रहे हैं उतना, उसमें जितना अच्छे से हो सके उससे भगवान हमें और शक्ति देंगे करने की, तो और ज़्यादा कर पाएंगे इसलिए। यस, क्या फिजिकल, हाँ, भक्ति करना चाहते हैं हम, जैसे कि अभी उत्तम भक्ति की बात की कि उनमें तो ऑटोमेटिक स्वतः होता है, जैसे कि रूप गोस्वामी थे कि जो निद्रा के बिल्कुल निराहार विहार काले विजित, तो ऐसी स्थिति इंसान के अपने पुरुषार्थ से तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, मतलब अपने पुरुषार्थ से तो खाना पॉसिबल नहीं है, वो तो है ही प्रभु। तो फिर आपका प्रश्न गलत हो गया ना। नहीं, जैसे कि अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, भगवान से कृपा यात्रा भी कर रहा हूँ, सपोज एग्जांपल, मतलब मेरा एग्जांपल तो बहुत तुच्छ है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे कभी मुझे पता है कि ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं है भक्ति में, लेकिन एक वहां पे एक स्टेज ऐसा आता है कि जहाँ सोए बिना कुछ नहीं होता है, फिर तो इसी को जंजीर बोलते हैं ना, जंजीर तो इसी को बोलते हैं ना, जो आप चाह रहे हैं जाना, लेकिन आपको पकड़ के रख, लोहे की है और फ्लेक्सिबल नहीं है वो, कि थोड़ा लोहे की जंजीर है, तो उसी को तो बोलते हैं, दीवार जैसा है, दीवार ऐसे अटक गए वहाँ पर, तो वो जंजीर, इसलिए जंजीर की तरह से वो आ सकती हैं। नहीं सोते तो फिर और दूसरे प्रॉब्लम भी पीछे तैयारी होती है कि अभी कुछ सेवा में जाएंगे तो नींद के कारण कुछ गड़बड़ पैदा होगी। ओके, तो प्रश्न क्या है? तो ये जो जंजीर से निकलना है,
तो ये जंजीर से निकलने का उपाय कैसे है फिर? अरे उत्तम एक लेवल ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हम अपने अपने हिसाब से तो कुछ निकल नहीं पा रहे। अपने हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपने हिसाब से तो हम खाना भी नहीं खा सकते। फिर करना कैसे? तो क्या करना है आपको, उत्तर तो आपको पता ही है। करेक्ट। कैसे कटेगी जंजीर? कृपा। भगवान की कृपा। भगवान की कृपा भक्तों के माध्यम से आएगी, भगवान के आदेश का पालन करने से, जो भक्तों के गुरु आदेश से जो हम भक्ति करेंगे उससे वो हमें कृपा आएगी। भगवान काटेंगे ना उसको। ये माम प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे, उस जंजीर को काटने वाले भगवान हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैं अपने आप से नहीं काट पाऊंगा। जब तक हमें लग रहा है कि मैं काट तो लूँगा अपने आप से, थोड़ा दिन लगेंगे, तो तब तक तो आपका प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ है, बल्कि जंजीर और मोटी हो रही है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अपने प्रयास से शरणागति, कि भगवान मैं अपने आप से नहीं कर पाऊंगा, मैं आपका शरणागति का मतलब क्या है? भगवान जो बोले वो करते रहो। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि जंजीर आप एकदम छूट जाएगी, लेकिन आपको श्रद्धा है कि मैं भगवान जो बोल रहे हैं वो करता रहूँगा, तो भगवान जंजीर एक दिन तोड़ देंगे, बस सिंपल। What is the difficulty? प्रभुपाद के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं। लेकिन अगर हम शिला प्रभुपाद को फॉलो करेंगे तो डिफिकल्टी नहीं है किसी के लिए भी। प्रभुपाद ऐसा नहीं बोले कि व्हाट इज़ द डिफिकल्टी फॉर मी, प्रभुपाद वाज टेलिंग व्हाट इज़ द डिफिकल्टी फॉर एनीवन। ये हमने, जैसे वो हाथी होता है ना, हाथी को छोटा सा होता है तो उसको जंजीर बांध देते हैं, फिर वो बड़ा होने पर भी उसको लगता है कि मैं कभी जंजीर को नहीं तोड़ पाऊंगा, बल्कि उसके लिए कुछ भी नहीं है वो जंजीर। तो ऐसे ये बेसिकली हम जो हमें प्रयास करना चाहिए वो हम ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि हम नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे, रुके हुए हैं और कुछ प्रगति नहीं हो रही है, तो समस्या है हम में। हमें प्रयास जो हमारे हाथ में है वो हम नहीं कर रहे हैं। समस्या तो रहेंगी, जंजीरें तो रहेंगी, लेकिन अगर हम जो हमारे हाथ में वो नहीं कर रहे हैं, शरणागति नहीं है, हमारे प्रयास जो हमें करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो वो जंजीर ऐसे कैसी रहेगी? टूटेगी नहीं, वो कटनी शुरू नहीं होगी। वो उससे फिर हमको निराशा आएगी कि हमको लग रहा है कोई प्रगति नहीं, वहीं कहीं अटके हुए हैं, बिल्कुल वहीं के वहीं हैं, कुछ नहीं, बल्कि वो पीछे जा रहे हैं। देन दैट मीन्स सम प्रॉब्लम विद अस। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम कुछ हमारी प्रगति हो रही है, कम से कम इतना अनुभूति होनी चाहिए।